आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 7 9th क्लास का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंतर वर्टिब्रेटा डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत हम पाइसिस डिस्कस कर चुके थे और पाइसिस डिस्कस करने के बाद हमने आपसे डिस्कस किया था रेप्टेलिया के बारे में। रेप्टेलिया के डिस्कस करने के बाद हम एम्फीबिया डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एम्फीबिया। तो एम्फीबिया बताते हैं कि एम्फीबिया दी एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिश इन द लेक ऑफ स्केल्स। तो एम्फीबिया जो होते हैं वो पाइसिस जो फिशेस होती है पाइसिस उससे डिफरेंट होते हैं इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन स्किन। इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट, और इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। रिस्पायरेशन इज थ्रू आदर गिल्स और लंग्स। रिस्पायरेशन जो होता है या तो गिल्स से होगा या तो फिर लंग्स के थ्रू होगा। दे ले एग्स। तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो एग्स लाइंग एनिमल्स होते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो वाटर में भी पाए जाएंगे और लैंड में भी पाए जाएंगे, इसीलिए इनको एम्फीबियास कहते हैं। फ्रॉग, टोड्स, सैलामेंडर्स आर सम एग्जाम्पल्स। फ्रॉग, टोड्स और सैलामेंडर्स इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। देख रहे होंगे आप, सैलामेंडर्स है और यहाँ पे ये टोड है, और यहाँ पे जो राना टिग्रीना होता है, राना टिग्रीना जो कॉमन फ्रॉग होता है, हायला जो होता है ये ट्री फ्रॉग होता है, टोड है ये, और ये सैलामेंडर है। तो एम्फीबियंस की क्या फीचर्स होते हैं? एम्फीबियंस में सबसे पहले हमने बताया कि एम्फीबियंस में जो ये एग लाइन्स होते हैं और ये बोथ पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। स्केल्स पाए फिशेस, जैसे कि फिशेस में जो स्केल्स होते हैं तो उनमें स्केल्स नहीं पाए जाएंगे। स्केल्स से क्या होगा, इनकी जो स्किन होती है वो म्यूकस होती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है इनके स्किन में। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि म्यूकस ग्लैंड जो होती है स्किन में कहाँ पाई जाएंगी, वो पाई जाएंगी एम्फीबियंस में। 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसमें, लेकिन जो सैलामेंडर होता है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। सैलामेंडर में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एबीज। इसके बाद एबीज के बारे में बताते हैं। तो एबीज क्या, जो पक्षी, एबीज के अंतर्गत पक्षी रखे गए हैं। तो जो भी पक्षी होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, वो एबीज के अंतर्गत आते हैं। जितने सारे पक्षी हैं वो कहाँ पे आएंगे, एबीज के अंतर्गत आएंगे। वार्म ब्लडेड होते हैं एबीज और हैव द 4 चैम्बर्ड हार्ट, और इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे। दे एग लाइन्स, जैसे कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो भी एग लाइन्स होते हैं, और ये जो एबीज होते हैं ये भी एग लाइन्स होते हैं। तो दीज आर आउटसाइड कवरिंग फीदर्स, इनके जो कवरिंग होती है बाहर की उसमें फीदर्स होते हैं। एंड 2 4 लिम्स एंड मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। आपने पक्षियों को देखा होगा, इनके जो 4 लिम्स होते हैं, आगे वाले पैर होते हैं, वो उड़ने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, और जो पक्षी होते हैं एबीज होते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ऑल वर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। जो भी पक्षी होते हैं वो सब इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो एबीज के अंतर्गत क्या क्या है, एबीज में आपको देखना है कि एबीज जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं और 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। जबकि हमने बताया था जो एम्फीबिया होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, लेकिन जो सैलामेंडर होता है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। एग लाइन एबीज भी होते हैं और एग लाइन्स एम्फीबियंस भी होते हैं। आउटर जो कवरिंग, आउटर में जो फीदर होते हैं, जो पंख होते हैं, और उनमें जो पहले 4 लिम्ब होते हैं वो उड़ने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं और लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एबीज में आप ये बहुत सारे एबीज के जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि वाइट थ्रॉक देख रहे होंगे आप, और ये मेल टफ्ड डक है, ऑस्ट्रिच है, स्ट्रूथियो कैमलस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पिजन है, स्पैरो आप जानते होंगे, घरेलू गौरैया, स्पैरो और पिजन देखा होगा, और क्रो भी आपने देखा। तो अभी इसके अंतर्गत आपने देखा। अब ये देखिए क्वेश्चंस हैं कुछ छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाउ डू पॉरीफेरियन एनिमल्स डिफर फ्रॉम द सीलोमिक एनिमल्स। तो सीलोमेट से किस प्रकार से पॉरीफेरा डिफरेंस होंगे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है
हाउ डू एनिलिड्स डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपोडा, तो हमने बताया था एनिलिडा आर्थ्रोपोडा से किस प्रकार से डिफरेंट होंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एवीज ग्रुप एंड दोज इन मैमेलियन ग्रुप, तो कौन कौन से वो क्या क्या डिफरेंस होगा एनिमल्स में और एवीज में, और क्या क्या डिफरेंस होगा मैमेलियंस में। तो ये तो आपका होमवर्क हो गया करने के लिए। अब एक हेडिंग हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हेडिंग है मैमेलिया। देखिए मैमेलिया क्या है, मैमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक आप लोग देखिएगा। मैमेलियंस क्या होते हैं, मैमेलियंस जैसे कि एवीज वार्म ब्लडेड होते हैं, वैसे भी जो मैमेलियंस होते हैं वो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे, वर्ड्स की तरह इसमें भी, एवीज की तरह इसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे। दे है मेमोरी ग्लैंड, और इसमें मेमोरी ग्लैंड होती है प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश द यंग, जो यंग वंश होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। देयर स्किन हैज़ हेयर्स एज वेल एज स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स, इनके स्किन में स्वीट ग्लैंड भी होती है मैमेलियन के, और ऑयल ग्लैंड भी होती है मैमेलियंस की स्किन में। मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू प्रोड्यूस लिव यंग वंस, तो मैमेलियंस क्या होते हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। हाउ एवर ए फील ऑफ दैम लाइक द प्लेटिपस एंड एकेडना ले एग्स एंड सम लाइक कंगारू गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप यंग वंस, तो क्या होता है जो कंगारू होता है वो बहुत ही कम छोटा यंग वंस का जो उसको जन्म देता है, फिर उसको अपने वो पाउचेस में रखता है, आप जानते होंगे। और जो एग लाइन्स मैमल्स होते हैं प्लेटिपस और एकेडना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्लेटिपस और एकेडना। एक बार फिर से देख लेते हैं मैमेलियन को। मैमेलियंस वार्म ब्लडेड होते हैं, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती हैं। हेयर्स पाए जाएंगे और साथ ही साथ में स्वीट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड भी पाई जाएंगी। मैमेलियंस अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और उनका नरिशमेंट करते हैं। कुछ मैमेलियंस जैसे कि प्लेटिपस और एकेडना एग लाइंग मैमल्स होते हैं। कुछ जैसे कि कंगारू होता है वो पुअरली डेवलप यंग वंस को जन्म देता है। और इस प्रकार से आपने मैमेलियन देखा, मैमेलियंस के आपने देखा, और मैमेलियंस के आपको ये बता देते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे, कैट आपने देखा ही होगा मैमेलियंस है, ह्यूमन, बैट, रैट और ये व्हेल, ये सभी क्या हैं, ये सभी मैमेलियंस हैं। अब देखिए, अब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिए गए आपको हमने बता दिया है। अब इसमें देखिए, इसके पहले कि हम आगे कुछ पढ़ें, हम कैरोलस लिनियस के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही मशहूर हैं टैक्सोनॉमी के लिए। जो देखिए कैरोलस लिनियस की बात करें, इनका पूरा नाम होता है कॉर्ड वॉर्न लिन। स्वीडन के ये एक प्रोफेशन थे, बाय प्रोफेशन ये एक डॉक्टर थे। ही वाज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्लांट, इनको प्लांट में स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट था। 22 की एज में इन्होंने हिज फर्स्ट पेपर ऑन द प्लांट के लिए इन्होंने सबसे पहले एक पेपर अपना निकाला, पब्लिश किया। While serving as personal physician of a wealthy government official, he studies the diversity of plant in the employer garden। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो बुक का नाम क्या है आपको याद रखना है हमेशा। इनकी बुक का नाम है, कैरोलस लिनियस की बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे, फ्रॉम विच ऑल द फंडामेंटल टैक्सोनॉमिकल रिसर्चेस हैव टेकन ऑफ, जिसमें इन्होंने सभी के सभी फंडामेंटल जो रिसर्चेस होती हैं इनको सभी को उन्होंने रखा है उस अपने किताब में सिस्टेमा नेचुरे में। हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज ए सिंपल स्कीम फॉर अरेंजिंग प्लांट सो एज टू बी एबल टू आइडेंटिफाई दैम अगेन। तो इन्होंने क्या किया, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में इन्होंने पूरी टैक्सोनॉमी का पूरा विवरण दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आखिरकार टैक्सोनॉमी होता क्या है। देखिए ये चार्ट आपको दिया गया है, ये चार्ट हम एक स्पेसिफिक वीडियो इस चार्ट के लिए बना देंगे, तो इस चार्ट को आप स्पेसिफिक वीडियो में सारे के सारे पूरे चार्ट विधिवत तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, और नॉमेनक्लेचर किस तरीके से पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं कि नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए नॉमेनक्लेचर के बारे में आप नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट क्लास में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम नॉमेनक्लेचर बताते हैं कि नॉमेनक्लेचर आखिर का होता क्या है। वाई, देखिए अलग अलग नाम किसी भी
एक प्राणी किसी भी एनिमल्स के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, वो नाम प्रोवाइड करना जो हर जगह जानने योग्य हो, उसको हम नोमेनक्लेचर के अंतर्गत रखते हैं। वाई इज़ देयर इज़ नीड फॉर सिस्टमैटिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्राणी का सिस्टमैटिक नेम देना ही क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर कहलाता है। फाइंड आउट, आपको क्या करना है? फाइंड आउट नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एंड प्लांट एज मैनी एज लैंग्वेजेस एज यू कैन। टाइगर, पीकॉक, आंट, नीम और लोटस और पोटैटो, इन सभी के नाम आप जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेज में जानते हो, उन सभी डिफरेंट लैंग्वेज के नाम आप इन जानवरों, इन पौधों, इनके नाम आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज टू नो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म। जब किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी जंतु का नाम, किसी भी पौधे का नाम जब हम अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं और लिखते हैं और समझते हैं, तो एक प्राणी को दूसरे प्राणी को समझने में कठिनाई होती है। उसको दूर करने के लिए क्या होता है? दिस इज़ द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व बाय द एग्रीइंग अपॉन ए साइंटिफिक नेम फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द सेम मैनर दैट केमिकल सिंबल एंड फार्मूले। तो एक केमिकल सिंबल और एक फार्मूले की तरह हम किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु, किसी भी पौधे का नाम एक तरीके से दे देते हैं, तो उससे क्या होता है? समझने में, लिखने में, पढ़ने में आसानी हो जाती है। दिस साइंटिफिक नेम फॉर द ऑर्गेनिजम्स इज़ दस यूनिक एंड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिटी इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसकी यूज़ और उसको आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से उसको जाना जाता है, जिससे क्या होता है? पढ़ने, लिखने और समझने में आसानी हो जाती है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग फॉर नोमेनक्लेचर बी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस। जो हम साइंटिफिक नोटेशन आज पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर का, वो सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। और अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है। 18th सेंचुरी में द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़, क्या होता है देखिए, इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट इट along with the organisms it is most related to, but when we actually name the species we do not list, क्या है? we do not list out whole hierarchy of group it belong to। तो हम किसी भी प्राणी, किसी भी पौधे और किसी भी जंतु और किसी भी पक्षी का नाम, उसको हम एक प्रकार से लिखें, उसको एक प्रकार से लिस्टेड करें। इंस्टेड बी लिमिट आवर सेल्फ टू राइटिंग द नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको किसी भी प्राणी और किसी भी पौधे का नाम हम उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्म में लिखें, पर्टिकुलर जीनस और पर्टिकुलर स्पीसीज में लिखें। द बर्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्रीड दैट बोथ दैम नेम्स विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म। तो लिखने का उनका एक तरीका होता है, उनको लैटिन फॉर्म में लिखेंगे। सर्टेन कन्वेंशंस आर फॉलोड वाइल राइटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है किसी भी प्राणी, किसी भी पौधे और किसी भी जंतु का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए। सबसे पहले क्या होता है? द नेम ऑफ जीनस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। नेम ऑफ स्पेसिफिक बिगिन विद द स्मॉल लेटर। और स्पीसीज या जिसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, उसका नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। और जो जीनस होता है उसका हमेशा नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज़ गिवन इन द इटैलिक्स। और जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो वो कैसा होता है? इटैलिक्स में होता है। जब उसको हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे? उसको हम अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली। जब प्रिंटिंग में होता है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता है, जब उसको हाथ से लिखेंगे तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाएगा। एक्टिविटी है आपके लिए, फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी 5 कॉमन एनिमल्स एंड 5 कॉमन plant and animal. Do these names have anything in common with the names you normally identify them? 5 पौधे और 5 जंतुओं के नाम आपको खोजना है और उनको साइंटिफिक नेम में लिखना है। तो ये तो आपकी एक्टिविटी हो गई। अब देखिए, ये तो एक्टिविटी हो गई व्हाट यू हैव लर्नड। अब एक बार इस चैप्टर का पूरा समरी बताते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में आपने महत्वपूर्ण पढ़ा है। देखिए, क्लासिफिकेशन हेल्प अस एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है?
एक्सप्लोरिंग करता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स की। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जंतुओं को समझने के लिए उनको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जिससे उनको समझना, उनसे करेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स को समझना आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, द मेजर करेक्टरिस्टिक कंसीडर्ड फॉर क्लासीफाइंग ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 मेजर किंगडम आर। कौन कौन से 5 मेजर किंगडम में हमने इनको रखा है। वेदर दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, वो क्या है, वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हैं। वेदर द सेल आर लिविंग सिंगली और ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टी सेलुलर एंड दस कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज, तो वो कम्प्लेक्स हैं या मल्टी सेलुलर हैं या प्रोकैरियोटिक हैं, इन सभी के बारे में हमको अध्ययन करना है। वेदर द सेल्स हैव ए सेल वॉल और दे हैव प्रेजेंट देयर ऑन फूड, उनके अंदर प्लांट है तो उनके अंदर प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनमें सेल वॉल है या नहीं है, वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। All living organisms are divided on the above basis into 5 kingdom। कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन रिलेटेड टू देयर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से पूरा उनका रिलेशन किस प्रकार से शो है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो क्या ये सारी चीज़ें आप आगे की कक्षाओं में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। प्लांट एंड एनिमल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स, कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल और प्लांट को अलग अलग सब डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आगे की कक्षाओं में आप इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे हम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनिमलिया आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स, कौन कौन से, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिंथस, नेमेटोडा। देखिए फिर से देखते हैं कौन कौन से, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिंथस, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। बायोनोमल नोमेनक्लेचर मेक्स फॉर ए यूनिफॉर्म वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ अराउंड अस। तो बायोनोमल के नोमेनक्लेचर से क्या हो जाता है, एक यूनिफॉर्म आइडेंटिफिकेशन हो जाता है पर्टिकुलर स्पीसीज़ की, जिसके जरिए हम जो विभिन्न प्रकार की वैरायटी है उसके द्वारा हम जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको करेक्टाइज कर सकते हैं और उसको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बायोनोमल नोमेनक्लेचर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, ए जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम। तो बायोनोमल नोमेनक्लेचर 2 प्रकार से होता है, एक जेनेरिक नेम होता है और स्पेसिफिक नेम होता है। तो ये आपको एक्सरसाइज दी गई है, ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा हो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।